प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नीचे रखा हो पाओ तो थोड़ा हल्का सा नीचे। हाँ निकल गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उसका रखना पड़ेगा। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Sitaram, Lakshman Hanuman, Sitaram, Lakshman Hanuman, Jaya Sitaram, Lakshman Hanuman, Sitaram, Lakshman Hanuman, Jaya Prahlad Nrsimha, 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna. जय राधा माधव गाएंगे 5 मिनट. मुझे पता है. उसे सब पता है प्रभु. हरे कृष्णा. ओके. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सब लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद भक्त वृंद की समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सुस्वागतम। सबका हार्दिक स्वागत साप्ताहिक रविवारीय कार्यक्रम में। कुछ भक्त बड़े कष्ट करके पहुँचे हैं, थैंक यू। ये आज ही है बस इवनिंग वाला प्रोग्राम, अगले हफ्ते से हम फिर से आफ्टरनून में पहुंच जाएंगे। तो जो आप लोगों को कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हो जाए थोड़ा सा हम लोगों का। तो बट थैंक यू माता जी, गदाधर प्रभु, वैष्णवेंद्रंगा माता जी, कल्पना माता जी होस्ट करने के लिए। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। 13वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोक आज डिस्कस करेंगे। आप गीता निकाल लीजिए अपनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 33। इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे पहले। आप मेरे पीछे दोहराइए। यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वव्यापी सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण आकाशम आकाश न कभी नहीं उपलिप्यते लिप्त होता है सर्वत्र सभी जगह अवस्थितः स्थित देहे शरीर में तथा उसी प्रकार आत्मा स्व न कभी नहीं उपलिप्यते लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते
नोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानमुपलिप्यते माताजी यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तात्पर्य: वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आँखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तात्पर्य: चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। चल रहा कहाँ था मैं? जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है। क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है, लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ
क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। आज डबल पोटेंसी पे लेक्चर होगा। हाँ, रामचंद्र की कृपा मिलेगी मेरे को। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानते हैं और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज 13वें अध्याय का लास्ट श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये समरी है, आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा अगर याद करेंगे जो हमने डिस्कस किया पूरे इस चैप्टर के दरमियान, वो सारा कुछ प्रभुपाद ने इसमें संक्षेप में रिपीट किया है। तो हम इन श्लोकों को आज अपने वैष्णव कॉन्टेक्स्ट से हमारे लिए क्या रेलेवेंट है क्या नहीं रेलेवेंट है ऐसा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, हमारे गीता का पहला चैप्टर का जो नाम है, प्रभुपाद जी ने जो नामकरण किया थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे इसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। सुना है ये नाम किसी ने? क्या मतलब है इसका? अर्जुन के विषाद का योग।
विषाद, विषाद का मतलब है दुख। तो क्या विषाद है अर्जुन का? युद्ध में आए, युद्ध करने के लिए आए, एक्साइटेड आए, युद्ध करेंगे, मारेंगे, जीतेंगे, खुश हो जाएंगे, राज्य मिलेगा, अपने निकटतम परिजनों को देखा, इनको मारना पड़ेगा, तो बहुत दुख हो गया। दुख इतना हो गया कि बोला, पहले प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अगर कोई मुझे गांडीव रखने को बोलेगा तो उसका मैं वध कर दूंगा, लेकिन खुद बोल रहे हैं कि मैं अपना गांडीव रख रहा हूँ, मेरे से ये युद्ध नहीं होगा। ये विषाद अर्जुन को हो गया। उसके बाद भगवान की शरणागति ली, भगवान को सरेंडर किया, बोला भगवान मुझे शिक्षा दीजिए, गाइड करिए क्या करना है। और भगवान ने इमीडिएटली उनकी डांट लगाई, उनको बोला कि आप इतना पंडित बन रहे हैं, लेकिन आप जिन चीज़ों के लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, ये आपको पता ही नहीं है, ये ज्ञान आपको नहीं है। वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरे अध्याय की बात है। पहले अध्याय का मतलब अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय में शरणागति, और आज हम 13वें अध्याय के कंक्लूजन में पहुँच रहे हैं। तो बहुत लंबा रास्ता हमने तय किया। हमने सुना है आचार्यों से कि 40 मिनट के अंदर भगवान ने गीता बोल दी थी। हम 8.5 साल से गीता को डिस्कस कर रहे हैं। आज लगभग 75% गीता के श्लोक हम कवर कर लेंगे एक तरीके से, मतलब 2 श्लोक कम उसमें। लेकिन अभी भी अगर मैं गीता के पन्नों को पीछे पलट के देखता हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी भी, ये तो कुछ सोच समझा ही नहीं है। और हर श्लोक पे हमने लेक्चर्स करे हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, 1-1 घंटे के। तो बड़ा कुछ कंडीशनिंग है हमारी, बड़ा कुछ हमारी चेतना जो 40 मिनट में भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने बोला कि मैं सब समझ गया भगवान, आपकी बात मैं मानने को तैयार हूँ। और हमें अभी गीता आ रही है समझ में? क्या कहते हो आप लोग? मुश्किल है शायद, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ आ रही है, कुछ परसेंटेज में आ रही है। तो क्या कॉमन है अर्जुन के बीच में और हमारे बीच में? क्या चीज़ कॉमन है? क्या बताओगे आप लोग? हम लोग युद्ध भूमि पे तो नहीं है। जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा कॉमन है। चलो, हम लोग युद्ध भूमि में नहीं है। पहली बात, हमें किसी को मारना भी नहीं है, अपने निकटतम जनों के साथ हमारा कोई बैर भी नहीं है, हम लोग बड़ी अच्छी सिचुएशन में हैं। अर्जुन का जो विषाद है, विषाद का मतलब क्या होता है? दुख हम बोल रहे हैं ना, दुख का क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलते हैं अंधकार, अंधकार किसको कहते हैं? लैक ऑफ सनलाइट, लैक ऑफ लाइट। डार्कनेस है इज लैक ऑफ लाइट। दुख किसको कहते हैं? लैक ऑफ हैप्पीनेस। सुख की कमी को दुख कहते हैं। अब मैं फिर से पूछता हूं कि हमारे और अर्जुन के बीच में कॉमन क्या है? कुछ घंटी बज रही हो तो सोचिए। हाँ, अनहैप्पीनेस और डिजायर फॉर हैप्पीनेस। अर्जुन सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आए थे इसीलिए, लेकिन सडनली उनको लगा कि नहीं, इसमें सुख नहीं मिलेगा हमको। तो कई सारे इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि सुख जो है या हैप्पीनेस जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सुना है आप लोगों ने? हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कई सारे ज्ञानी ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं ये तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, प्रासंगिक है। सुख जो है वो प्रासंगिक है। हाँ, जैसे कोई सुअर है, उसका सुख है विष्ठा खाने में, आपका सुख हो सकता है गाजर का हलवा खाने में। कोई रेपिस्ट है, उसका सुख है रेप करने में। कोई ड्रग एडिक्ट है, उसका सुख है ड्रग लेने में। बच्चों का सुख है पढ़ाई ना करने में। है ना? तो या कुछ बच्चों का सुख है शैतानी करने में। हाँ, तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ऐसा लोग कहते हैं। सही है क्या ये बात? सुख रिलेटिव है क्या? बॉडली का था नो, एब्सोल्यूट है। यही एक्चुअली भगवान ने पूरा ये चैप्टर 35 श्लोक डेडिकेट किए हैं इस चीज़ को समझने के लिए। एक्चुअली जो रिलेटिविटी की बात हो रही है, वो आपने जो बोला प्रभु सही बोला कि वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रिलेटिविटी की बात हो रही है। प्रकृति ने हमें 84 लाख ऑप्शंस दिए हैं खुश होने के लिए। भगवान ने शुरुआत करी, अर्जुन ने शुरुआत करी इस चैप्टर में 13वें अध्याय के अंदर। अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि 6 चीज़ें पूछी उन्होंने कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो क्षेत्र क्या है? क्या होता है क्षेत्र? भाई, एक
ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर कोई खेडूत या कोई किसान जाके जो मर्जी उगा सकता है। वो चाहे तो चने की दाल उगा सकता है, चाहे तो राजमा उगा सकता है, चाहे तो छोले उगा सकता है, चाहे तो अफीम उगा सकता है। जैसा जो उगाएगा वैसा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा उसको। सारी जो ज़मीन है वो किसकी होती है? ज़मीन नहीं, मतलब भौतिक परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट की या राजा की ज़मीन होती है ना। राजा एक किसी व्यक्ति को एक ज़मीन अलॉट करता है कि भाई इसको आप जाके अब यूज़ करिए, बट एक्चुअली ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। सारा अगर जिस दिन गवर्नमेंट बोलती है कि ये ज़मीन पे तो मेरे को कुछ काम करना है, ये तो मेरे को चाहिए, तो वो ले सकती है, ले लेती है ना। तो राजा की सारी ज़मीन है और उसमें एक जन को अलॉट कर दी गई ज़मीन कि भाई इसको आप यूज़ करिए, अपने पर्पस के लिए यूज़ करिए, जो आप करना चाहते हैं उसको करिए आप। तो एक हो गया ओनर और एक हो गया ऑक्यूपायर। जो व्यक्ति को ज़मीन अलॉट की गई है वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो थोड़ा पार्शियल ओनरशिप उसकी भी है, बट मेन ओनर जो है वो कौन है? गवर्नमेंट। इसी प्रकार यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हो रही थी। तो क्षेत्र क्या है? ये शरीर क्षेत्र है, और इसमें जो क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाले दो हैं। एक जिसने ओरिजिनल बनाया है जो कि भगवान है, और एक वो जीवात्मा जिसको अलॉट की गई है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई अलॉटमेंट किसके हिसाब से, किसको कितनी कितनी ज़मीन देनी है, किसको क्या देना है, कैसे निर्धारित किया जाएगा, कौन निर्धारित करेगा? तो अगर आप लोगों ने 23 नंबर श्लोक पे जाएंगे, अगर याद होगा तो बड़ा फेमस श्लोक है, किसी को याद है तो बोल भी सकता है। भगवान कौन है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। महेश्वर है, सबका स्वामी है, वो तो हम समझ रहे हैं, क्षेत्र का स्वामी है वो, लेकिन उपद्रष्टा भी है, विटनेस भी है। श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर के अंदर, अभी मैं सुन रहा था गाड़ी में आते आते, तो बता रहे थे, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि वो एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे, स्कॉटिश हाई कॉलेज में पढ़े थे। तो उनका एक प्रोफेसर कर्म को नहीं मानता था, कर्म की थियरी को नहीं मानता था। तो उसका आर्ग्यूमेंट ये था, प्रोफेसर का आर्ग्यूमेंट ये था कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मरने के पहले मैंने जो कर्म किया या मैंने जीवन भर कर्म किया, उसको कौन देख रहा है, कौन देख सकता है? तो प्रभुपाद ये बोलते हैं अपनी ह्यूमिलिटी में कि उस समय तो हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है और हमारे हर एक्शन को देख रहे हैं, हमारी हर इच्छा को देख रहे हैं, हर डिज़ायर को देख रहे हैं। जैसी जैसी हम डिज़ायर कर रहे हैं वैसा वैसा ही शरीर हमें मिल रहा है, और उसके 84 लाख फॉर्म्स हैं। तो 84 लाख फॉर्म्स में हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। जो अर्जुन का जो विषाद है, हरे कृष्णा, परमात्मा प्रभु की जय। मन प्रसन्न हो गया प्रभु जी आपका दर्शन करके। तो 84 लाख के जो लाइफ फॉर्म्स हैं, अब आप सोच के देखो अपनी स्थिति में कि 84 लाख में कौन कौन सी फॉर्म्स आ जाती हैं, कौन कौन बता सकता है? दर्श बता सकता है कितने तरीके के लिविंग एंटिटीज हमने देखे हैं? आपके घर में कौन कौन से लिविंग एंटिटीज होते हैं ये बता दो। घर में कौन कौन होता है? एक तो बोलोगे एक तो पापा अलग तरीके के लिविंग एंटिटी है, मम्मा अलग तरीके की। और कौन कौन होता है घर के अंदर? ये खुद भी। हाँ, और कौन कौन देखते हैं हम? हाँ, कॉकरोच देखते हैं। कॉकरोच घर में होते हैं, तुम्हारे घर में होते हैं कि नहीं? हाँ, कीड़े मकोड़े होते हैं। और क्या होता है? छिपकली होती है, मच्छर, छिपकली। हाँ हाँ, और क्या आते हैं? वो बर आ जाती है। ये सारे लाइफ फॉर्म्स हैं। और ये निष्ठा प्रतिष्ठा को पता है इनके घर में कुछ होते हैं? कौन से होते हैं लाइफ फॉर्म्स? स्क्विरल आती है, राइट। और कौन कौन आता है? इनकी बड़ी बहन भी है, पिजन। हाँ, इनकी बड़ी बहन भी है। पिजन आता है और अलग अलग तरह की चिड़ियाँ आती हैं। ये क्या है? ये सारे 84 लाख लाइफ फॉर्म्स हैं। 84 लाख लाइफ फॉर्म्स में से ये भी लाइफ फॉर्म्स हैं। तो आप इमेजिन करिए कि क्या हमने कभी कॉकरोच बनने की इच्छा करी होगी? अभी कितने लोग कॉकरोच बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं।
अभी कोई व्यक्ति मल में पड़ा हुआ कीड़ा बनना चाहता है? नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो जीव है ये ऐसी डिजायर करता है, इस तरीके तक की डिजायर कर लेता है और इस तरीके के एंजॉयमेंट को सोचता है कि ये मेरा एंजॉयमेंट है, मेरा सुख है, ये ऐसा सोचता है हर जीव। जैसे कि मैं पहले भी एग्जाम्पल ले चुका हूं कि मल में पड़े हुए कीड़े को भी अगर आप मारने का प्रयास करोगे, वो अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। उसको ये नहीं लगेगा कि मेरा जीवन इतना गंदा घिनौना है तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचेगा वो। उसके अंदर भी सुख को ही पाने की अभिलाषा है। तो अब हम अगेन फिर से हम इसको कनेक्ट करेंगे अपनी चीज़ों, हम क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं आज? अर्जुन विषाद योग। मैं आपसे पूछा था कि कॉमन क्या है हमारे और अर्जुन के बीच में। जो विषाद है, जो अर्जुन का दुख है और जो हमारा दुख है वो कॉमन है, यानी हमारा सुख की अभिलाषा और अर्जुन के सुख की अभिलाषा कॉमन एस्पेक्ट है हमारे बीच में। और जो ये लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स कि हम सुख इज़ अ हैप्पीनेस इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, ये नॉनसेंस है एक्चुअली। क्योंकि हमने 84 लाख बार, कम से कम एक बार हमने 84 लाख की साइकिल कर ली एक बार, और ये सारे लाइफ फॉर्म्स में जाकर हम देख चुके हैं। और हर बार हमारी एक अलग लाइफ फॉर्म थी, अलग हैप्पीनेस की डेफिनेशन थी। जब मल में पड़े हुए कीड़े थे तो मल खाने की ही इच्छा थी, जब एक पिग के शरीर में थे तो वही काम करने की इच्छा थी, जब बंदर के शरीर में थे तो वैसी ही इच्छा थी। और हर बार हम सोच रहे थे कि ये सुख पाकर, इस प्रकार से सुख लेकर हम संतुष्ट हो जाएंगे। अर्जुन भी सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करने जब आए थे तो सोच रहे थे युद्ध करके संतुष्ट हो जाऊंगा, और अब सोच रहे थे कि युद्ध ना करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान उनका अटेंशन वहां से हटाकर ये बताने को कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन दोनों ही सिचुएशन में तुम सुखी नहीं हो सकते। तुमने बहुत ट्राई कर लिया है ऑलरेडी सुखी होने का। हम सबके लिए भी ये कॉमन है कि हमने बहुत ट्राई कर लिया है अलग अलग तरीके से सुखी होने का। हम जब तक इस तरीके के ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी गीता के इस 35th चैप्टर 31st वर्स के लास्ट लाइन में आप देखिए क्या कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। भली भांति समझ ले, ऐसी लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद। 35वें श्लोक की आखिरी लाइन लिख रहे हैं कि हमें चाहिए कि इसको हम समझ लें। तो क्या समझना है भाई इसमें? क्यों ऐसा क्या खास बात कर रहे हैं भगवान इसके अंदर? भगवान ने पहले ही बोल दिया, दूसरे अध्याय में बोल दिया कि भाई आप अर्जुन जिन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हो दुख करने योग्य नहीं है। हम शरीर, अगर आप शरीर अपने आप को समझते हो तो भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि शरीर तो मरेगा। और अगर अपने आप को आत्मा समझते हो तो भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरेगी। ये तो दूसरे अध्याय में बता दिया भगवान ने। तो अब क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं वो हमारे लिए? क्या नाम है इस अध्याय का? प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, इस भेद को ठीक प्रकार से समझो। जितनी भी ये 84 लाख लाइफ फॉर्म्स हैं, भले वो बंदर हो, घोड़ा हो, गधा हो, सुअर हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, सारे के सारे क्या सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर में जो जुड़ी हुई इंद्रियां हैं, अगर इनका मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल गया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सबको यही सोच रहे हैं। तो भगवान इस चैप्टर के अंदर ये दो मेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं कि शरीर और शरीरी में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो अलग एंटिटीज हैं। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग तो इसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सारे के सारे साइंटिस्ट, सारे का सारा वर्ल्ड का एंडीवर, सारा का सारा इसी बात पे चल रहा है कि हम शरीर हैं। अभी वो जो ट्रम्प का वो चल रहा है यूएस के अंदर कि मैं ग्रीनलैंड को परचेज कर लूंगा, तो कितना साल का होगा ट्रम्प? किसको पता है कितने साल का है? 80 का है। 80 साल और जिएगा क्या वो? 80 साल भी नहीं जी पाएगा मुझे लगता है ना? उससे बहुत कम में हो सकता है जाना पड़े। तो वो किसके लिए ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है? ग्रीनलैंड किस लिए खरीदना चाहता है? मैं खरीद रहा हूं। आगे आने वाला इतिहास ये बोलेगा कि इसको यूएसए को ग्रीनलैंड ट्रंप ने दिलवा दिया। और वो मैं कौन है? ट्रंप है। और ट्रंप कौन है? एक शरीर है।
दुनिया में जितने भी नॉनसेंस चल रही है, जितनी जगह भी जो भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वो इसी बात पे चल रहा है कि मैं शरीर हूँ। जितने भी युद्ध चल रहे हैं इसी बात पे चल रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। जितने भी डिफ्रेंसिएशन चल रहे हैं, आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो मैं 4 लड़कों से, यंग लड़कों से बात कर रहा था, तो वो पहले बड़ा इंटरोगेटिव वे में मेरे पास आए, मैंने उनको थोड़ा समझाया, फिर धीरे से उन्होंने एडमिट किया कि हम मुसलमान हैं चारों के चारों। तो वो लोग बातों से जो मैं बता रहा था, जो अपनी हमारी प्रभुपाद की बुक्स का इंट्रोडक्शन उनको दे रहा था, उससे वो प्रभावित थे। उनको लग रहा था कि इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ है, प्रभुपाद ने लिखा ही ऐसा ज़बरदस्त है, तो उसमें उनको दिख गया कि हाँ इसमें कुछ है। लेकिन क्यों नहीं लिया उन्होंने कि हम मुसलमान हैं? कौन, किसकी आइडेंटिटी है मुसलमान और हिंदू और ईसाई? ये सिर्फ बॉडी की आइडेंटिटी है, शरीर की आइडेंटिटी है। नुकसान कर लिया उन्होंने अपना। बहुत बार हमको ऐसे मिलते हैं लोग, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए हम नहीं पढ़ सकते। अरे आप क्या, सूर्य जब उगता है तो वो हिंदू सूर्य होता है या मुसलमान सूर्य होता है या क्रिश्चियन सूर्य होता है? आप उस सूर्य का लाभ लेते हो ना, रोशनी का लाभ लेते हो ना, या आप पहले टैग चेक करते हो कि रोशनी मैं वही लूँगा जो मुसलमान वाली रोशनी होगी या हिंदू वाली रोशनी होगी? ऐसा नहीं करते हो। तो ये ज्ञान जो है, ये उद्दीपन है, ये नॉलेज है, ये हमारे को एनलाइटन कर रहा है। ये ज्ञान जहाँ पे भी मिले वहाँ से लेना चाहिए हमको। लेकिन बॉडीली कॉन्शियसनेस के कारण ये भेद है। अच्छा, मुसलमान और क्रिश्चियनिटी को छोड़ दो, अगर हम अपने कल की बात है, कल एक जन मिला था जिसकी मैंने डांट लगाई ज़बरदस्त तरीके से। वो हमारे मंदिर को गाली दे रहा था। वो बोल रहा था कि आजकल बाबाओं ने ये बिज़नेस व्यापार बना, सबसे बड़ा बिज़नेस है, बढ़िया बिज़नेस है कि आप बाबा बन जाओ। और मुझे वो कह रहा था कि गीता आप हमें दे दो, 100 गीता, तो हम बांटेंगे उसको। तो हर आदमी अपने आप को शरीर समझते हुए खुद इंजॉयर की पोजीशन लेना चाहता है, पुरुष की पोजीशन लेना चाहता है, और इसीलिए उसके दुख का कारण है। अभी तक क्या करता आया है? 84 लाख योनियों में वो यही करता आया है। हर बार उसको यही लग रहा था कि मैं अगर इस विशेष तरीके से इंजॉयमेंट करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी जीव को लग रहा था कि अगर मैं नंगा रहूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो पेड़ बन गया वो। अगर आप एक पेड़ का दर्शन करो तो सच में दुख होगा कि ये कुछ भी चाह कर भी मूव नहीं कर सकता। अगर बारिश, गर्मी, ठंडक उस पर आ रही है पेड़ पे, तो उसको सहना ही पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है उस जीव के पास। वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता। सोच के देखो, हाँ, वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता, उसको उसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा। इतनी विकट स्थिति है पेड़ की। बट क्यों ऐसी विकट स्थिति हुई? क्योंकि उसने ऐसा डिज़ायर किया था कि मुझे ऐसे रहना है, मैं आलसी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा भरण पोषण होता रहे, मेरे को कुछ मूव ना करना पड़े, और मैं नंगा रहना चाहता हूँ। ऐसे जीव को पेड़ का, भगवान प्रकृति के पास ऑप्शंस हैं हर तरीके के, उसने ऑप्शन दे दिया। लेकिन अब पेड़ के शरीर में जो जीव है उसको भी विषाद है, उसको भी दुख हो रहा है कि भाई मेरे को तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे कपड़े चाहिए, अब मुझे डिग्री चाहिए, अब मुझे डिस्को चाहिए, अब मुझे अच्छा भोजन चाहिए। यही होती है ना डिज़ायर्स हमारी। अलग अलग इंद्रियों के भोग ही डिज़ायर्स हैं। हर अलग अलग शरीर में अलग अलग ऐसी डिज़ायर्स हम बनाते रहते हैं। पेड़ की भी कुछ डिज़ायर हो रही होगी, लेकिन एक्चुअली पॉइंट ये है कि ये सारी की सारी डिज़ायर्स अगर पूरी भी हो जाएं तो भी सुख नहीं मिलेगा, तो भी विषाद रहेगा। मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर था। इतना मतलब वो बताते हैं जब, तो उसको सुन के समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो बता रहे थे कि भारत के अंदर पिछले 200 सालों में जो राजा लोग हुए थे, वो राजाओं के पास कुछ काम नहीं होता था एक्चुअली, क्योंकि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स करते थे। तो उन्होंने उन राजाओं को बेकार कर दिया था बिल्कुल। उनके पास क्या होता था काम? उनके पास भोगने का काम होता था। उनके हरम, हाँ, उनके हरम में अय्याशी करना, हरम में बहुत सारी स्त्रियां होती थीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन उनके पास होते थे, जो मर्जी करने का उनके पास सहूलियत होती थी। लेकिन वो हर समय नए नए तरीके ढूंढते थे एंजॉय करने के, नए नए तरीके ढूंढते थे, क्योंकि जो भी वो काम करते थे उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। इतना सारा एंजॉयमेंट की डिजायर्स। पॉइंट ये है कि हम हर पॉइंट पे, हर समय, अपनी हर स्थिति में एक नई डिजायर क्रिएट करते रहते हैं कि मेरे को इस तरीके से एंजॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, बट हमें उसमें डिज़ायर, उसमें आनंद नहीं मिलेगा। अभी कल की बात है,
कल की नहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था, एक बहुत ही पायस एक हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं अनिल अग्रवाल, है ना, उनके बेटे का यूएस में स्कीइंग करते हुए निधन हो गया, उसकी न्यूज़ आई थी। एंड वो लोग काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, मतलब काफ़ी पायस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अच्छे माने जाते हैं। अब वो व्यक्ति की बता रहे हैं कितनी 35,000 करोड़ की संपत्ति है उनके पास, है ना। अब उस पर्टिकुलर पोजीशन में एक राजा जैसी सिचुएशन में होकर भी क्या विषाद है या नहीं है? विषाद है। इतना कुछ अर्जित कर लिया। कितने लोग हम में से सोच सकते हैं कि हमारे पास 35,000 करोड़ होंगे? कितने सोच सकते हैं 35 करोड़ भी होंगे? कितने सोच सकते हैं 3.5 करोड़? हाँ, वो शायद हो सकते हैं कुछ लोगों के पास फ्लैट वैट 2-4 खरीद लिए गुड़गांव में, तो अगर हो जाएगा शायद मिला मिलू के सब टोटल संपत्ति। लेकिन इतनी बड़ी महान संपत्ति होते हुए भी उन्होंने अपनी, मैंने जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिता के रहते हुए पुत्र चला जाए, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट था, है ना। कितने महान दुख से वो व्यक्ति गुजर रहा होगा इस समय। बट क्या अभी, और उनका एक और स्टेटमेंट आया कि उन्होंने और उनके बेटे ने मिलकर ये सोचा था कि वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करेंगे और लोगों को सक्षम बनाएंगे, कोई भी जो स्त्री है उसको जॉब के बिना ना रहे। मैं ऐसे 2-3 चीज़ें पढ़ रहा था कि हर किसी स्त्री को ऐसा सक्षम बनाएंगे कि उसको जॉब मिल जाए और कोई भी भूखा ना रहे। इस तरीके का उनका प्लानिंग था। 75% डोनेट कर देंगे, है ना। बट अब ये उनकी अभी की डिज़ायर है ना, जब ये हो गया उनके साथ, तब अभी उनकी ऐसा प्लान था, बट अब ये उनकी पक्की डिज़ायर है, पुख्ता डिज़ायर है कि हम ऐसा करेंगे। क्या इससे विषाद दूर हो जाएगा? क्या अभी भी उनको सॉल्यूशन मिल गया? क्या अभी भी उनके पास रास्ता आ गया? उनके पास रास्ता नहीं आया। किसी तरीके से उन तक अगर ये मैसेज पहुंच जाए तो शायद वो समझें कि इस गीता के अध्याय में भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये पानी है ना, अगर इस पानी में अब ये बाउल के अंदर मैंने पानी डाल दिया, अब ये दोनों पानी हैं। अब इस पानी को अगर मैं इसमें दोबारा मिला दूं, क्या कोई तरीका है इस पानी को अलग किया जा सकता है? दोनों अलग अलग जो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कोई तरीका है? आप समझ रहे हो? 2 ग्लासेस में अगर पानी हो, उसको मिला दिया जाए तो क्या कौन से ग्लास का कौन सा पानी था आइडेंटिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बट अगर मैं ये फ़ोन डाल दूं, वैसे मैं डालूंगा नहीं, लेकिन अगर फ़ोन डाल दूं इसके अंदर तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पॉइंट क्या है कि ये 2 अलग अलग तत्व हैं। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो एथर है, 33 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो आकाश है वो किसी चीज़ से मिलता नहीं, क्योंकि वो एक अलग तत्व है। पानी जो है ये किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। अगर इसमें कोई कंटामिनेशन भी होगा ना, तो तरीका होगा उसको अलग करने का। अगर इसमें मान लो कुछ मैं मिट्टी डाल दूं तो उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन 2 पानियों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पानी को और किसी और तत्व को अलग किया जा सकता है, वो कभी नहीं मिलेंगे आपस में। प्रभुपाद एग्जाम्पल ले रहे हैं हवा का। हमारे को एक्सपीरियंस है कि कभी कभी पॉल्यूटेड एयर होती है ना, कभी कभी बदबू आती है, कभी खुशबू आती है, कभी पॉल्यूटेड एयर होती है। अभी AQI चिल्ला रहे हैं सब लोग। तो क्या हवा गंदी होती है? हवा सिर्फ कैरी करती है, हवा गंदी नहीं हो सकती है। वो गंदगी को कैरी कर रही है, बट वो हवा का तत्व अलग है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि हवा और गंदगी एक है। जो बदबू वाली हवा है वो हवा ही है, ऐसा लगता है ना ऐसा हमको। जो अभी आज पूरा दुनिया में चल रहा है कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया, तो लोग क्या कहते हैं? हवा गंदी है। बट हवा सिर्फ कैरी कर रही है। अब यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है समझने के लिए। जिस प्रकार से हवा की गंदगी को हवा से विलग करना, अलग करना और समझ पाना मुश्किल है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा को अलग कर पाना मुश्किल है, अलग समझ पाना मुश्किल है। लगता ऐसा ही है कि आत्मा और शरीर एक ही हैं, ऐसे ही लगेगा, एक्सपीरियंस ऐसा ही है हमारा। बहुत मुश्किल है समझना इस चीज़ को। जैसे हवा गंदी है बहुत इजीली समझ में आएगा, लेकिन ये समझना कि हवा सिर्फ कैरी कर रही है और हवा में गंदगी नहीं है, गंदगी अलग है, ये समझना मुश्किल है। इसी प्रकार हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और दोनों तत्व अलग हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान इस बात को स्ट्रेस करें। आप लोगों को समझ में आई बात मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक तत्व अपने ही जैसे तत्व से मिल सकता है,
दूसरे तत्व से नहीं मिल सकता। तो जीव तत्व जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो ये पंच महाभूत हैं, भगवान जो कह रहे हैं गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक के अंदर और 5वें श्लोक के अंदर, वो अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने 5 पंच महाभूत हैं, और फिर मन बुद्धि अहंकार है, और फिर ये एक हायर प्रकृति है, परा प्रकृति है, जो कि जीवात्मा है। वो जीवात्मा कंप्लीटली डिफरेंट तत्व है, वो इस शरीर से मिल नहीं सकती। शरीर के क्या लक्षण है? शरीर के लक्षण हैं कि ये असत है, ये अज्ञानमय है, मतलब अचित है, असत है, और क्या कहते हैं, निरानंद नहीं। आनंद का क्या होगा विपरीत? हाँ, मतलब डिस्ट्रेस या जो भी, आनंद से रहित है बेसिकली, पॉइंट इज। लेकिन जीव कैसा है? जीव है आनंदमय है, चित्त है, ज्ञान से बढ़ा हुआ है, और इटर्नल है, सत्य है, हर काल में सत्य है। ऐसा कोई काल ही नहीं है जहां पर जीव एग्जिस्ट नहीं करता, वो चीज सत्य मानी जाएगी। लेकिन शरीर कैसा है? अभी थोड़े समय में ये असत बन जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम अपने सब परिवारों में देख सकते हैं, वो गौतम बुद्ध की स्टोरी आती है ना, कि एक स्त्री पहुंच गई उनके पास जिसका बच्चा मर गया था, और उसने सुना था कि गौतम बुद्ध बहुत महान सन्यासी हैं, ये मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे, इनके पास शक्ति है ऐसी। तो वो जाती है उनके पास कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरी यही प्रार्थना आपसे। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं बहुत अच्छा, कर देंगे, आराम से। आप ऐसा करिए, किसी ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी चावल ले आइए जहाँ पर किसी का कोई व्यक्ति कभी मरा ना हो, इतना सा छोटा सा काम कर दीजिए, और फिर मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो हर घर में जाती है, पूछती है कि आपके घर से चावल एक मुट्ठी मिलेगा? उस ज़माने में चावल एक मुट्ठी क्या कई बोरी मिल सकता है? ऐसा आज के जैसा सिस्टम नहीं था कि एक मुट्ठी चावल भी बहुत महंगा आएगा, दे सकते थे, तो चावल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, आपके घर में कोई मरा तो नहीं कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारे घर में तो हम जानते हैं। तो कोई संसार में ऐसा घर है जिसके घर में कोई ना मरा हो कभी? और जब उसको ये बात समझ में आई, तब उसको समझ में आया कि हाँ, ये शरीर की मृत्यु की बात हो रही है। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो भगवान यहाँ पर हमें यही ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। और क्षेत्रज्ञ, अब मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करी कि पहली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? लोग सोचते हैं कि शरीर और आत्मा एक है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? ये हम समझ गए, आप तो समझ ही गए, आप लोग सब ज्ञानी ध्यानी हो। लेकिन मोटा मोटे तौर पे हमें समझ में आ रहा है कि शरीर अलग है, तत्व अलग है, और आत्मा का तत्व अलग है। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। वो दोनों भी अलग अलग हैं, क्षेत्रज्ञ एक नहीं है, वो दो हैं। और वो जो क्षेत्रज्ञ है वो भी, जैसे यहाँ पे ना लिप्यते आ रही है बात, तो वो भी लिप्त नहीं होता, और हमारी आत्मा भी लिप्त नहीं होती है। हम कभी मिलते ही नहीं हैं शरीर में, लेकिन हमारी चेतना के स्तर बहुत अलग अलग रहते हैं। कैसे ये जीव शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है? तो जो 34 नंबर श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि जो कनेक्शन है वो चेतना का कनेक्शन है। चेतना आत्मा का सिम्टम है, आत्मा का लक्षण है। जब आत्मा शरीर में वास करती है तो पूरे शरीर में चेतना रहती है। जिस प्रकार एक सूर्य जब उसका प्रकाश फैलता है तो एक सूर्य से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार एक आत्मा जब शरीर में रहती है तो सारे शरीर को प्रकाशमान कर देती है, वो कर देती है, एक्टिवेट कर देती है ना? तो वो आत्मा जो है वो एक आत्मा है। लेकिन परमात्मा वो कहाँ से अलग? वो अलग कैसे है? क्योंकि परमात्मा हर शरीर में रहता है, वो हर शरीर को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जीवात्मा सिर्फ अपने ही शरीर को प्रकाशित कर रही है। परमात्मा जानता है कि हर शरीर में क्या चल रहा है, हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, हर व्यक्ति की क्या विटनेस हर किसी का है। और हम किसके विटनेस हैं? हम तो अपने शरीर में भी क्या चल रहा है हम कितना समझ सकते हैं, हाँ, लेकिन अपने विचारों को समझ सकते हैं, डिज़ायर्स को समझ सकते हैं। तो ये चेतना के बंधन से, आत्मा का लक्षण चेतना है, और चेतना जब पॉल्यूटेड होती है, जब वो कंडीशनड होती है, तब सोचती है कि मैं शरीर हूँ। जैसे हम वो ट्रैक्टर और ट्रॉली का एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में जो लिंक है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा के जो लिंक है वो है चेतना। और उस चेतना के कारण ही हमको ये लगता है कि हम शरीर हैं।
और यही इसी आइडेंटिफिकेशन के कारण हम बार बार धोखा कर रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू विषाद, पॉइंट ये है कि विषाद दूर कैसे होगा। भगवान पूरी गीता बोल रहे हैं अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए। तो विषाद दूर कैसे होगा, ये समझने के बाद करना क्या होगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है। पहले भगवान ने बताया कि सारे के सारे कार्य होते हैं। अगर आप अपनी गीता के 2-3 श्लोक पीछे जाएंगे 30 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। फिर बोल रहे हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त करता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों के अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तो कर्ता कौन है? कर्ता तो प्रकृति है। हाँ, प्रकृति एक क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के कारण ही सारे कार्य हो रहे हैं, करने वाला प्रकृति है। प्रकृति कहाँ से आई है? प्रकृति आई है भगवान से। भगवान कह रहे हैं, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी ही देवी है, मेरी ही प्रकृति है। तो अब यहाँ पर हमारी जो थियरम है, अर्जुन के प्रश्न थे, क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, प्रकृति क्या, पुरुष क्या। तो पुरुष कौन है, कर्ता कौन है, इंजॉयर कौन है? हम इंजॉयर नहीं हैं, ये शरीर इंजॉयर नहीं है, शरीर में रहने वाला आत्मा इंजॉयर नहीं है। इंजॉयर कौन है? जो इस आत्मा के साथ वास करने वाला परमात्मा है, वही सबका स्वामी है, वही सबका इंजॉयर है। तो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी हो, गाड़ी में वो कराते हैं ना अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट। आप गाड़ी चलाना चाहते हो स्ट्रेट और जा रही हो लेफ्ट, तो क्या करेंगे फिर उस गाड़ी का? रिपेयर कराएंगे, अलाइनमेंट कराएंगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर पार्ट अपना संबंध पूर्ण से भूल जाए, जो अंश है वो पूर्ण से अपना संबंध भूल जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको डिजीज कंडीशन कहेंगे। ये कहेंगे कि बीमार स्थिति है। जैसे अगर अपना हाथ, हमारा हाथ साथ ना देना बंद कर दे, हमारा साथ ना दे हमारा, तो हाथ कैसा हो जाएगा? ये डिजीज कंडीशन मानी जाएगी। यानी क्या करना पड़ेगा? इसका इलाज करना पड़ेगा। तो कहाँ होता है हमारे हाथ का इलाज? हाथ का इलाज हॉस्पिटल्स में होता है। बट अगर ये आत्मा ये सोचने लग जाए कि हम शरीर हैं और पूर्ण कौन है? भगवान, उस भगवान से संबंध को भूल जाए और उसको सर्व ना करे, तो ये डिजीज कंडीशन है। तो इस डिजीज का इलाज कहाँ पे होता है? कौन से हॉस्पिटल में होता है? हाँ, इसका इलाज हमारे इस्कॉन में होता है ना। ये इस्कॉन में इलाज होता है, प्रभुपाद के अनुगत्य में इसका इलाज होता है। अगर हम हमारी वैष्णव परंपरा को समझ जाएं, वैष्णव परंपरा के अनुसार इन बातों को समझें। अब इसी में प्रभुपाद ये कह रहे थे, लास्ट में जो लाइन है, लास्ट में यही लाइन है कि आपको किसी गुरु से इसको ठीक प्रकार समझना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। यही समझना है कि हमारी डिजीज्ड कंडीशन है, एटलीस्ट इतना एक्नॉलेजमेंट हमारा होना चाहिए। ऐसा होगा कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में डिज़ायर्स आती रहेंगी, इच्छाएं आती रहेंगी, भोगने की इच्छा आती रहेगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम वो काम करते आ रहे हैं। इतना आसान नहीं है उसको भूल पाना। आएंगी इच्छाएं, बार बार आएंगी, बार बार आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ भोग लूँ, कुछ अपनी स्थिति को भूल जाऊँ और भोगने का प्रयास कर लूँ, इंद्रियों का भोग कर लूँ। लेकिन आपको अगर सदगुरु ने, सही गुरु ने पकड़ रखा है, उन्होंने आपको सही से ज्ञान दिया है, तो आपको बार बार याद आएगा कि मैंने 84 लाख बार ट्राई करा है, अपने तरीके से भोगने का ट्राई करा है, और मैं सफल नहीं हुआ, मेरा विषाद खत्म नहीं हुआ, मेरा दुख खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो अब मैं क्या करूं जिससे मेरा दुख खत्म हो जाए? तो अगर ये हाथ वापस से इस शरीर को सर्व करने लग जाए, अगर गाड़ी के टायर का अलाइनमेंट ठीक हो जाए, तो वो ठीक गाड़ी चलेगी, सही तरीके से चलेगी। इसी प्रकार अगर ये जीव
अपने गुरु के आदेश के अनुसार सर्व करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, परम भगवान की सेवा के लिए कार्य करने लग जाए, तो वो डिजीज कंडीशन से मुक्त हो जाएगा, वो सही दिशा में चलने लग जाएगा। यही इसमें बताया गया है कि इसको हमें ठीक प्रकार से करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए आइए, हरे कृष्णा, जय हरे कृष्णा। आ जाइए आ जाइए। और अगर हम इस डिजीज कंडीशन में ही रहते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम अपनी इस जर्नी को, 84 लाख वाली जर्नी को बार बार एक्सटेंड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो अब फिर प्रश्न आ सकता है कि ऐसा गुरु कौन है? ऐसा गुरु क्या है? वो गुरु किसके पास है ये चीज़? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में हाँ, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसका मतलब है कि सिर्फ वही दिव्य आत्माएं, वही महान आत्माएं, महात्मा, जिनका पूर्ण विश्वास है किसमें? भगवान में और अपने गुरु में, उन्हीं के हृदय में सारा ये दिव्य ज्ञान रिवील किया जाता है। तो क्या कोई गुरु ऐसा हो सकता है, ऐसे आके बोल सकता है हमको कि भाई हमारे जो गुरुजी हैं उनको रात को सपने में ऐसा संदेश मिला कि गीता जो है वो शिव जी ने बोली है, वो कृष्णा ने नहीं बोली है, और कलयुग सिर्फ 5000 साल का है और कलयुग का अंत होने वाला है और उसके बाद आएंगे शिव, आएंगे या कृष्ण आएंगे, और कृष्ण अभी तो बुरे कर्म कर नरक में पड़े हुए हैं, अपने बुरे कर्मों को भोग रहे हैं, बट अब वो जब आएंगे तब अच्छे बच्चे बन के आएंगे, अच्छा व्यक्ति बन के आएंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे आपके, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो। हैं ऐसे लोगों के फॉलोअर्स, और आप जब ऐसे लोगों को फॉलो करोगे, क्या इस श्लोक में बताया है कि दिव्य ज्ञान की सारी चीज़ें, वेदों के गूढ़ रहस्य आपके हृदय में रिवील हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आके अगर बोले कि मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा आदेश हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर क्या आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो? किसी के भी कुछ भी बोलने से, या आपके ही मन में आ जाए कि ठीक है जी, अभी तक तो प्रभुपाद तो 50 साल पहले आए थे, उन्होंने बंगाली थे, उनकी बंगाली चेतना थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपना बंगलापना कर दिया है कि साड़ी पहनो, धोती पहनो, हाँ, और भगवान भी जो है वो पूड़ी खाते हैं, लुची पूड़ी और सब्जी खाते हैं, और हमारे हिसाब से तो, हरे कृष्णा, हमारे हिसाब से तो पिज़्ज़ा बर्गर होना चाहिए भगवान को ऑफ़र, और हमारे हिसाब से अगर हम चाहेंगे तो क्रिसमस में हम लाल कलर का गाउन पहनाएंगे भगवान को, और कभी कभी भगवान को जीन्स भी पहनाएंगे, क्योंकि ये तो जिस देश में भगवान है उस देश की वेश धारण करेंगे वो। ऐसा हमारे मन में आ सकता है, हमारे मन में भी ऐसा आ सकता है कि भाई अब प्रचार का तरीका दूसरा होगा। ये प्रभुपाद जी तो कीर्तन करते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और प्रसाद वितरण करते थे, हमारे हिसाब से तो हम लोग डिस्को करेंगे, और डिस्को करके हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और उनको हम भक्त बनाएंगे। तो क्या ऐसे व्यक्ति के हृदय में वेदों का ज्ञान, वेदों के गूढ़ रहस्य रिवील होंगे? क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन वही है जो कृष्ण बता रहे हैं गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये परंपरा से ही ज्ञान मिल सकता है, और उसको मिल सकता है जो फॉलो कर रहा है। सिर्फ परंपरा में आ जाने से, हमारे बीच में इनिशिएटेड भक्त बैठे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इनिशिएटेड होने वाले हैं। सिर्फ इनिशिएशन होने से, सिर्फ दीक्षा हो जाने से अगर हम ये समझने लग जाएं कि हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया, तो गलत होगा ऐसा सोचना। जब तक हम पूरी तरीके से अपने गुरुजनों पे हमारा पूरा विश्वास नहीं होगा, और वो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास है, जो अपने गुरु को पूर्ण तरीके से फॉलो कर रहा है, तभी हमारे हृदय में वेदों के गूढ़ रहस्य रिवील होंगे, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। अदरवाइज, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे।
शास्त्र कहता है कि गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है, मतलब अलग अलग लेवल होते हैं गुरुओं के। कनिष्ठ अधिकारी भी गुरु बन सकता है, मध्यम अधिकारी भी गुरु बन सकता है, और उत्तम अधिकारी भी गुरु बन सकता है। लेकिन जितना आपके गुरु की सक्षमता है, आप उसी हद तक जा सकते हो, उतनी दूरी तक आप जा सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं उठ सकते हो। तो इसीलिए किसी महान वैष्णव को, किसी महान उत्तम अधिकारी को ही हमें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ऐसे किसी सद्गुरु के पास जाकर, जो कौन है, जो तत्वदर्शी है, जिसने तत्व का दर्शन किया है। कैसे तत्व का दर्शन किया है? उसने कोई दूरबीन लगा के तत्व को देखा था। कैसे दर्शन किया तत्व का? हार्ट में रिवील हो गया है उसके। क्यों हार्ट में रिवील हुआ है उसके? क्योंकि वो पूर्ण रूपेण अपने गुरु के प्रति शरणागत है। यही गुरु बनने की क्वालिफिकेशन है। अगर हमारी शरणागति में कमी है तो समझ लीजिए कि हम तक परंपरा फिर आके रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी यहाँ से। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना सा ही काम कर लें, हम अगर अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी बातों को जैसा वो आदेश कर रहे हैं वैसा एज इट इज़ अगर हम उसको फॉलो करें, तो परंपरा आगे चलती रहेगी। हमारे पास वही शक्ति रहेगी जो महान महान आचार्यों के पास रही थी। बट अगर हमने इसको नहीं समझा ठीक तरीके से, अगर हमने किसी ऐसे गुरु की शरणागति नहीं ली और गुरु की अच्छे गुरु को प्राप्त करके भी अगर हम फिसल गए, अगर हमने ठीक प्रकार से उनको फॉलो नहीं किया, तो हमारे पे परंपरा आके रुक जाएगी। हम नहीं समझ पाएंगे ये बात कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये क्षेत्र अलग है, मैं क्षेत्रज्ञ अलग हूँ। कितने सारे गुड़गांव के अंदर कितने सारे लोग हैं जो दीक्षित हैं। अभी आज एक माताजी आई थी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की शिष्या थी। इतना एंथुसियाज्म बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उनके अंदर, भाग भाग के इधर उधर कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा इंस्पिरेशन मिला मेरे को उनको देख के कि उतना उत्साह उनके अंदर। और वो खेद बता रही थी कि मैं इस बार इतना ज़्यादा नहीं कर पाई, कहीं पे व्यस्त थी मैं। बट कितने सारे शिष्य हैं गुड़गांव में, कितने शिष्य हैं प्रभु हमारे गुड़गांव में? इनिशिएटेड लोग कम से कम 500 होंगे प्रभु, मेरे को लगता है अभी आज की डेट में जो संख्या होगी। और प्रभुपाद ने बोला कि बुक मैराथन करनी है। प्रभुपाद क्यों बुक मैराथन करनी है? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं। किसी को पता है गीता में कृष्णा कह रहे हैं कि बुक मैराथन करनी है? कहाँ पे कह रहे हैं? 18.68 में कह रहे हैं कि जो भी इस ज्ञान का प्रचार करेगा वो मुझे अतिशय प्रिय है, उसकी अपेक्षा और कोई व्यक्ति मुझे प्रिय है ही नहीं। तो अगर भगवान ये बात कहेंगे तो भगवान का जो फॉलोअर है प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्त, वो भी ये बात कहेंगे ना, और उनके फॉलोअर्स भी ये बात कहेंगे ही ना सब। ये कहने के बावजूद भी अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं तो हमने दीक्षा क्यों ली है? फिर दीक्षा क्या फ़ायदा हुआ दीक्षा लेने का? दीक्षा का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है दीक्षा का? इनिशिएटेड लोग बताएं ज़रा, और जो इनिशिएशन लेने वाले हैं वो भी बता सकते हैं। क्या होता है दीक्षा का मतलब? हाँ, दीक्षा का मतलब पुनर्जन्म होता है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्वस्य पापस्य संक्षयम। सारे पापों का क्षय। दीक्षा, दी का मतलब दिव्य ज्ञान देना, क्षा का मतलब पापों का क्षय करना। दीक्षा का ये मतलब होता है कि भाई अभी तक आपने जितना भी नॉनसेंस किया, अब आपको क्लीन चिट मिल रही है, यहाँ पे तक सब खत्म हो गया। अब ध्यान रखना, अब क्या करना है? शरणागत होना है। पुनर्जन्म जो आप बोल रहे हो, अब ये पुनर्जन्म इस तरीके से है कि अब आपके पुराने कर्म फल खत्म हो गए। अब जो काम करना है ठीक प्रकार से करना है। और क्या करना है? अब मैं भगवान की शरणागति लेने को तैयार हूँ। अब मैं अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर रहा हूँ। दीक्षा क्या आर्मचेयर फिलॉसफी के लिए है? बैठ गए घर में कि जी अब तो मैं दीक्षित हो गया जी, अब जो कुछ लोग आके मुझे दंडवत करेंगे मैं मध्यम अधिकारी पे पहुँच गया, इसलिए दीक्षा होती है क्या? रूप गोस्वामी बताते हैं ना कि भाई जो दीक्षार्थी है उसको आप दंडवत प्रणाम, उसको आप ओबेसेंसेस पे करो, उसको आप दंडवत करो, इसलिए दीक्षा ली जाती है। कोई हम ध्वजारोहण कर रहे हैं दीक्षा का। दीक्षा का मतलब है कि अपने जीवन को मैं भगवान की सेवा में अब लगाने के लिए तैयार हूं, तब गुरु हमें दीक्षा देता है। गुरु क्यों कर देगा आपकी सारे पापों का क्षय? क्यों आपके पाप ले लेगा सारे? क्योंकि वो ये देख रहा है कि एक व्यक्ति को मैं जोड़ रहा हूं भगवान की सेवा करने के लिए, शरणागत है, चलो इसके पापों को क्षमा कर देते हैं। अब भगवान प्लीज़ क्षमा कर दो, तो भगवान अपने भक्त के लिए क्षमा कर रहे हैं।
ये दीक्षा का मतलब है। तो आपने ये निर्णय लिया, जब आपको दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब आपने ये निर्णय ले लिया है कि अब मैं अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर रहा हूँ। तो अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करने का मतलब क्या है? क्या ये मतलब है कि संडे को हम सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलेंगे, उसके बाद बढ़िया प्रसाद पाएंगे, बस हो गया? क्या ये मतलब है अपने जीवन को शरणागत करने का? नहीं, ये मतलब नहीं है। आप अपने जीवन में जितने भी एक्शन करोगे, जो भी काम करोगे, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करोगे कि इससे मेरी भक्ति और भगवान की सेवा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। भगवान की सेवा को केंद्र में रखते हुए आप काम करोगे। अगर हम उसको केंद्र में नहीं रख रहे हैं तो हम अपना जो इनिशिएशन का जो हमने प्रण लिया था, हम उसको भूल रहे हैं, हम उसको त्यज रहे हैं। तो हमारी चेतना में हर समय ये होना चाहिए। तभी गुरु की दीक्षा, जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये पूरी साइंस चल रही है। ये दिव्य ज्ञान हृदय में रिवील ही नहीं होगा जब हम सेवा नहीं करते हैं, जब हम भक्तों के एसोसिएशन में नहीं जाते हैं। आप देखिए, हमारी भोग वृत्ति बढ़ने लग जाती है। हमारे को नए नए आइडियाज़ आते हैं कि कैसे भोग करें, कहाँ पर जाकर हम भोग कर सकते हैं। फिर हम तरीके ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, है ना। यहाँ पर प्रसाद पाने में पता नहीं लगेगा कि भक्त ने बनाया नहीं बनाया, चलो पा लेते हैं। हम लूप होल्स ढूंढते हैं। फिर हम भोगी बनना चाहते हैं, लेकिन सोशल प्रेशर के अंदर हम सोचते हैं कि भक्त दिखने चाहिए। हम भोगी बन जाएं, भोग करते रहें, लेकिन छुपके करते रहें। लेकिन उसका नुकसान किसको होगा? क्या हम लोगों की इच्छा ये है कि हमारे जो इनिशिएटेड लोग हैं उनकी संख्या वृद्धि हो जाए, बस वो बढ़ जाए, संख्या हो जाए, उनकी फौज बन जाए इनिशिएटेड लोगों की। जब मैं नाम लूँ, अपने गुरु के सामने जाऊँ तो बोलूँ, जी हमारे गुड़गांव में ना मैंने 1000 भक्त बना दिए हैं। फिर गुरु दंडवत करें हमें, ये आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, मैंने नहीं बनाए इतने सारे तो आपने बना दिए। क्या ये इच्छा है हमारी? ये इच्छा नहीं है। हमारा ही नुकसान है अगर हम अपने दीक्षा, पहले तो हमने दीक्षा लेने का जब प्रण लिया तो हम बहुत भाग्यशाली बन गए, क्योंकि सारे पुराने पाप कर्म जो हमें 84 लाख के चक्कर में बार बार घुमा रहे हैं, उनको हमने एक ही बार ध्वस्त कर दिया सबको। अब ऐसा नहीं होगा अगर हम सही रास्ते चलते रहें तो। फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दीक्षा लेने के बाद भी हम लोग ये सोचने लग जाएं कि बस अब मेरा काम पूरा हो गया। दीक्षा इज अ प्रॉमिस टू सरेंडर योरसेल्फ। उसका फायदा ये होगा कि आपके हृदय में ये दिव्य ज्ञान भगवान रिवील कर देंगे, फिर आपको भोग अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हमारे गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, ऐसे महान आचार्यों को क्या भोग अट्रैक्ट करते हैं? उनको घृणा होती है। आपके सामने अगर कोई मुर्गी काट के रख दे, आपको घृणा होगी ना, क्योंकि आप एक हायर टेस्ट में पहुंच चुके हो। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो कूद पड़ेंगे उसको, मुर्गे की टांग को खाने के लिए, है ना ऐसे लोग। मैं कोरिया गया था। कोरिया में आपको पता है कुत्ते का मांस खाते हैं। तो जब आप उनके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो इतनी भयंकर बदबू आती है जो आपको बदबू लगती है, लेकिन लोग वहाँ पे पैसे दे के जाते हैं कुत्ते का मांस खाने के लिए, और वो बड़ा खुश होकर बाहर निकलते हैं। उनके लिए फ्रेग्रेंस है ये। तो हम ये जो दिव्य ज्ञान जब रिवील होगा आपके हृदय में, तो संसार की जो गंदगी है वो आपको गंदी दिखेगी, फिर आपको उससे घृणा हो जाएगी। लेकिन जब तक आपकी आंखों में एक भोगी का आवरण चढ़ा हुआ है, तब तक संसार की गंदगी आपको लगेगी कि ये सबसे सुंदर चीज है। तो किसका नुकसान हो रहा है? हम बात कर रहे थे अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद क्या है? क्योंकि वो बार बार ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम की तरह। कभी ये सोच रहा है इस चीज़ में मुझे खुशी मिलेगी, कभी इस चीज़ में मुझे खुशी मिलेगी। क्या हम डिफरेंट हैं अर्जुन से? हमारी भी यही हालत है। हम कभी ये सोचते हैं इसमें खुशी मिलेगी, कभी इसमें मिलेगी, कभी इसमें मिलेगी, लेकिन हम बार बार धोखे खा रहे हैं। बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो मैं अभी स्टरलाइट का एग्जाम्पल ले रहा था, मिस्टर अनिल अग्रवाल के लिए इस समय जीवन जीने में क्या उनको सुख मिल रहा होगा? उनके लिए सबसे बड़ा दुख है, उनका बेटा चला गया। और हम सबकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। कल मैं एक बहुत महान IAS ऑफिसर से मिला, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, और बहुत सारी उन्होंने मेरे को बातें बताई, गुड़गांव की बातें बताई कि जब गुड़गांव की प्लानिंग हो रही थी तो वो प्लानिंग उसमें थे, और कैसे लोगों ने गलत तरीके से गुड़गांव में प्लानिंग कर दी है। अभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता रहे थे मुझे। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी। उन्होंने IAS ऑफिसर, कोई मजाक नहीं होता है, उसने बड़े इंटेलिजेंटली सब चीज़ों को पढ़ा होता है। वो मुझे जाते जाते, मैं उन्हें भागवतम देने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली फर्स्ट कैंटो लेके गए भागवतम का।
तो वो मुझे रिवील कर रहे थे, अपनी बात बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि देखो आनंद गुरांग की मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि मेरी बुद्धि की क्षमता अब क्षीण होती जा रही है। मैं पुरानी बातों को तो याद कर लेता हूँ, नई बातें मुझे याद ही नहीं रहती हैं। नई चीज़ों को मेरे एब्जॉर्ब करने की क्षमता ख़त्म हो रही है। वो मुझे बोल रहे थे कि इस बुढ़ापे में अगर मैं अपने आप को चेंज करना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आपको ये यंग लोगों को दीजिए, 18 से 24 वर्ष के बच्चे को अगर आप ये पढ़ा देंगे ना तो उनके जीवन चेंज हो जाएगा, उनका जीवन बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद हम ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी के जीवन में कोई ज़लज़ला आ जाए, मतलब कोई तूफ़ान आ जाए, तब एक अलग बात है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है सीखना। क्या कहने का मतलब कि इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति भी, उसकी एनर्जीज भी ड्विंडल हो रही हैं। वो एक्नॉलेज कर रहा है, जिसने पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया उन्होंने। वो बता रहे थे अपनी कहानियां, मैं सब आपको बता नहीं सकता इस समय, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया है, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में। वैसा व्यक्ति बोल रहा है कि हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सारे लोग मिलकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएं, कैसे अपना धन बढ़ाएं, कैसे अपना वैभव बढ़ाएं, कैसे अपनी कोर्सेज कर रहे हैं, नए नए इंटेलिजेंस बढ़ाएं। क्या होगा उसका, क्या लाभ मिलेगा उसका? हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम एक लक्ष्य रखें, एक तरफ केंद्रित रहें कि अब ये जीवन ऐसे चलाना है कि जीवन, शरीर और आत्मा जुड़ी रहे, बट साथ साथ में हम भजन कर पाएँ, हम उस मार्ग पे आगे बढ़ पाएँ, भजन ज़्यादा कर पाएँ। ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। तो भगवान इस बात को बहुत वजन देके कह रहे हैं। पूरा चैप्टर इन्होंने डेडिकेट किया इस बात को समझाने के लिए कि हम क्षेत्र नहीं हैं, इस क्षेत्र के ऊपर मत मरे जाओ। किले, कई कई किले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सब यहीं रह जाएंगे। भागवतम में आता है, भूमि गीता, भूमि हंस रही है, बोल रही है कि भाई कितने राजा आए, उन्होंने बोला कि ये हमारा राज्य है, और मेरे सामने देखते देखते चले गए। ये भूमि मैं यहीं की यहीं खड़ी रह गई। तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, 2 दूनी 4 करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। बस हमारे को हमारे भाग्य से जो कुछ मिलना है वो भगवान देंगे अगर हम नॉर्मल प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारे सबके जीवन में भक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रेममयी भक्ति के कार्यों की अगर प्राथमिकता रखेंगे तो भगवान सब एडजस्ट कर देंगे, अपने आप आपके कामों को एडजस्ट कर देंगे। आप देखिए, गवर्नमेंट जो ये IAS ऑफिसर्स की हम बात कर रहे थे, IAS ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती है, आपको लगता है उसमें से कितना खर्च करते होंगे IAS ऑफिसर्स? 0। कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतों को सरकार देखती है। घर उनको देती है, नौकर उनको देती है, पेट्रोल उनको देती है, गाड़ी उनको देती है, बिजली उनका बिल भरती है, खाने का राशन देती है, सब कुछ सरकार करती है और फिर सैलरी भी देती है। तो आप किसकी सरकार की नौकरी कर रहे हो? जो भक्त हैं वो किसकी नौकरी कर रहे हैं, किसकी चाकरी कर रहे हैं? वो कृष्ण की चाकरी कर रहे हैं। जब परम सरकार की चाकरी करोगे तो वो जो यहाँ की सरकार जो कुछ 5 साल की होती है, वो लोगों का भरण पोषण कर रही है, तो परम सरकार नहीं करेगी क्या भरण पोषण हमारा? IAS को क्या करना होता है? सिर्फ अपना काम करना होता है। इसी प्रकार हमें भी सिर्फ अपना काम करने की आवश्यकता है। उस काम को करते करते हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, यही इंटेलिजेंस है, यही इसका सार है। इसके तात्पर्यों को जो प्रभुपाद जब कह रहे हैं कि इसको गुरु से समझना चाहिए, इन बातों को, कि हम प्रकृति हैं, हम पुरुष नहीं हैं, हम क्षेत्र नहीं हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं, एक परमात्मा है, एक भगवान है, उसकी सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, चल रहा है, ये प्रकृति के 24 तत्वों का ही आदान प्रदान हो रहा है, उसमें इतना अपने आप को मत उलझाओ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप में से कई भक्त बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप सब तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। और विशेषकर जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया। अगर वो उनकी भक्ति दिन दूनी रात चौगनी नहीं बढ़ रही है, उनकी सेवा नहीं बढ़ रही है, तो बहुत चिंता का विषय है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इतना बड़ा कृपा मिल गई, गुरु ने हमारे सारे पुराने कर्मों को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद अगर हम सेवा नहीं कर रहे, शरणागत नहीं हो रहे, अपने जीवन को कृष्णमय नहीं कर रहे, कृष्ण की सेवा में समर्पित नहीं हो रहे, तो हम बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। हम फिर से उसी लक्ष्य 84 के चक्कर में फंसने वाले हैं। तो सावधान हो जाना चाहिए। हमने प्रण किया था कि हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे, इसलिए हमने दीक्षा ली थी, और तो उस प्रॉमिस को हमें याद करके
परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी 24 घंटे माला करेगा या 24 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन हमारी दिनचर्या में हम कैसे भक्ति को वीव इन कर लें, कैसे भक्ति को जोड़ लें, यही इंटेलिजेंस है। तो जो व्यक्ति अपने पूरे समय को भगवान की सेवा में लगा रहा है, हमारे सामने कई अच्छे अच्छे भक्त ऐसे बैठे हैं जो अपनी परिस्थितिवश अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूरा समय भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो बहुत सुंदर है। आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। तो अगर हम प्रार्थना हृदय में करेंगे अपने गुरुजनों से, भगवान से कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए, आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, आत्मा, वाणी सब कुछ आपकी सेवा में लगी रहे। मुझे संसार के भौतिक विषय आकर्षित ही ना करें, मुझे उनमें कोई आनंद की अभिलाषा ही ना हो, मैं सिर्फ आपके नाम, रूप, गुण, लीला का आस्वादन करता रहूं और उसी में मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊं। आप ऐसी कृपा करिए। हे गोपाल, आप गौओं का पालन करते हैं, आप इंद्रियों का पालन करते हैं, मेरी भी इंद्रियों का पालन करिए। आप गौओं को भटकने नहीं देते, मेरी इंद्रियां भटक रही हैं जगह जगह, आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हैं, इनको भी रोकिए भटकने से। मेरी शक्ति के परे है, मैं नहीं इनको रोक पाऊंगा, लेकिन आप रोक सकते हैं। हे ऋषिकेश, हे गोविंद, आप ही मेरी इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। कृपया करके आप मुझे संतुष्टि प्रदान करिए मेरी इंद्रियों को, जो भौतिक विषयों में एक वैश्या के माथे तरीके से घूम रही हैं, बार बार इधर उधर मुंह मार रही हैं मेरी इंद्रियां, उनको रोकिए, उनको अपने श्री चरणों में लगाइए। ऐसा अगर हम प्रार्थना करें अपने हृदय में तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे और हमें सेवा में लगाएंगे, हमें आइडियाज़ देंगे कि कैसे हम अपनी परिस्थितियों में सेवा कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ मत बनाइए, भगवान के आइडियाज़ पे चलेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट हाँ, वो एग्जांपल दिया था, एयर इज कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स वाला, कि उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। फिर आगे आपने बताया था कि सेग्रीगेट कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को एयर से सेग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही है। एयर सिर्फ कैरियर है। ये आपने बोला इट इज डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट एयर एंड पॉल्यूटेंट्स। नहीं दे आर डिफरेंट, बट इट मे बी डिफिकल्ट, बट पानी का एग्जांपल दिया हाँ, आपने, वैसे इसका पानी और पानी को अलग नहीं कर सकते। मैंने बोला कि ये दो तरीके के पानी को अगर मैं मिला दूं और फिर इसको अलग करने की कोशिश करूं कि इस बाउल का पानी कौन सा था और इस ग्लास का पानी कौन सा था, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई मोबाइल डाल दूं इसके अंदर तो वो अलग कर सकता हूँ मैं उसको। इसी प्रकार हवा एक तत्व है और उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो अलग तत्व हैं। तो फिर बॉडी और सोल का क्या आपने एग्जांपल दिया? बॉडी और सोल का एग्जाम्पल ये दिया था कि बॉडी जो है वो ग्रॉस एलिमेंट से बनी है और सोल सटल एलिमेंट है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो सोल और बॉडी मिक्स नहीं हो सकते। तो शरीर और आत्मा का भेद जो हम भूल रहे हैं, वो हम ये सोच रहे हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, लेकिन शारीरिक काम कर कर हम आत्मा को आनंद नहीं दे सकते। समझ में आई ये बात? क्लियर है सबको? डाउट है किसी को? आपको समझ में आई माता जी ये बात? समय एक बात आई थी माइंड में, जैसे वो हार्ट वाला है ना कि हार्ट मतलब ट्रांसप्लांट होता है, तो वो इससे हम मतलब समझ सकते हैं। हाँ, क्या? तो मतलब लिफ्ट नहीं होता ना, तो हार्ट जैसे बाहर निकालते हैं तो आत्मा मतलब वहीं पे रहती है। हाँ, क्योंकि वो लिफ्ट वैसे मतलब मिक्स नहीं है पदार्थ। हाँ, पदार्थ से मिक्स नहीं है। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है। भगवान कहते हैं हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, जहाँ पर हृदय रहता है उस जगह पे आत्मा भी वास करती है, परमात्मा भी वहीं वास करता है। ठीक है, और कोई कुछ किसी का क्वेश्चन नहीं तो हम जल्दी चैप्टर्स जो गीता में है, उनको नाम चैप्टर्स का किसने दिया है? भगवान ने कि चैप्टर वाइज दिया? व्यासदेव जी ने दिया है। चैप्टर व्यासदेव जी भगवान है। तो उन्होंने जो पहले एक चैप्टर का नाम लिखा था अर्जुन विषाद योग, हाँ, तो प्रभुपाद ने इसको कुरुक्षेत्र में ऐसा बोल के कराया। हाँ, मतलब दोनों नाम हैं। बाकी जो भगवद गीता होंगी उसमें चैप्टर का नाम क्या होगा? मेरे ख्याल से अर्जुन विषाद योग होगा मोस्टली। इस तरह से तो और भी चैप्टर्स के नाम चेंज हुए होंगे। हाँ, बट हो सकते हैं ऑल्टरनेट नाम, जैसे हमारे आचार्यों ने उसको रिवील किया। अगेन हमें परंपरा के माध्यम से देखना है। हम ये जानने का प्रयास ना करें कि 5 पीढ़ी पहले जो हमारे प्रामाणिक आचार्य थे उन्होंने कैसे किया। बिकॉज जैसे मध्वाचार्य हैं तो मध्वाचार्य ने डायरेक्टली व्यासदेव से शिक्षा ली है ना। तो परंपरा के जो आचार्य हैं, जो प्रामाणिक हैं, गुरु साधु शास्त्र द्वारा प्रमाणित हैं, उन्होंने जो कहा है हम उसको फॉलो करें, उस चीज़ को हम माने,
है ना। उसमें हमें ऐसा हो सकता है कि हमें समझ में ना आ रहा हो, उसमें कोई दोष नहीं है, बट हम उसको चैलेंज ना करें, उसको समझने का प्रयास करें। हाँ क्षितिज प्रभु, एक मिनट क्षितिज प्रभु, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। कहा कि जैसे जीव है सत्य चित्त और आनंद से बना हुआ है, इटर्निटी में हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब एक बार हम कभी कभी पढ़ते हैं कि प्रलय के समय भगवान सभी जीवों को निगल लेते हैं, हाँ उस टाइम पे भी उनकी इटर्निटी बनी रहती है। हाँ, वो अपनी इंडिपेंडेंट, प्रभु जी का प्रश्न है कि हमने कहा कि जीव इटर्नल है, सत है। सत का मतलब है जो हर काल में है, वर्तमान में, भूत में और भविष्य में जो है वो सत है। तो जीवात्मा हमेशा रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जब प्रलय काल आता है, जब महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी का भी निधन हो जाता है, उस समय सारे के सारे जो जीव इस संसार में रह जाते हैं वो भगवान के शरीर में आश्रय लेते हैं, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं होती है। तो सारे के सारे जीव अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी अपनी इच्छाओं के साथ, डिज़ायर्स के साथ भगवान के शरीर में आश्रय लेते हैं। और फिर जब दोबारा क्रिएशन होती है तो वो सारे जीव फिर से भगवान प्रकृति के अंदर गर्भित करते हैं उनको, उसी स्थिति में जिसमें डोरमेंट हुए थे वो। हाँ, उन्हीं डिज़ायर्स के साथ उनको फिर से प्रतिष्ठित करते हैं प्रकृति के गर्भ में। तो देयर इज नो रीसेट बटन एज सच। रीसेट ऑफ, ये रीसेट नहीं हुआ इसका मतलब कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे जीवों की जो इच्छाएं अधूरी रह गईं। दे आर कैरिंग ऑल दिस। हाँ, वो सारी इच्छाएं जब तक वो अपना पूरा नहीं कर लेंगे, अपनी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेंगे, तब तक वो संसार में चलते रहेंगे। तो कितनी बड़ी जर्नी है, आप सोच के देखिए, कितनी बार मरना है, कितनी बार, जैसे अभी हम ये इनका स्टरलाइट वाला एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, कितना महान दुख आया उनके जीवन में, सब कुछ होते हुए भी। तो ये दुखों से बचने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, तभी हम अपने विषाद को ख़त्म कर पाएंगे। नहीं तो हम विषाद को ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक हम अपने प्लान्स बनाते रहेंगे, अपने हिसाब से चलते रहेंगे, हमारा दुख ख़त्म नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें खींचती रहेगी बार बार। ठीक है। हाँ क्षितिज प्रभु, आप हैं कि चले गए? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी 3 क्वेश्चन है, बट पहले प्रभु जी मैं दीक्षा से रिलेटेड आपने बोला। हाँ। तो प्रभु जी अब मुझे लगता है कि काफी साल हो गए मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एटलीस्ट दीक्षा नहीं तो गुरु आश्रय ले लूं क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता एक्सटर्नल कृपा से ही आगे बढ़ जाऊं, भले ही ऑफेंसेस होंगे, और एटलीस्ट फिर मेरे को भी अपना भी पता लग जाएगा कि मुझे फॉलो भी करना है, नहीं करना है, क्या है। हाँ प्रभु, मतलब जैसे अगेन इस मैटर में भी हमें गुरुजनों से ही शिक्षा लेके चलना चाहिए, हमें अपना विचार नहीं बनाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स आपने अपने लिए रखे थे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड उससे अलग नहीं होना चाहिए जो हमारे आचार्य कह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, 1 साल या 6 महीने अगर आपने 16 माला का जप किया है तो फिर आप दीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको इतने साल हो गए हैं ये सब करते हुए, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज गुरु की शक्ति का प्रमाण क्या है? जब आप गुरु से जुड़ोगे तो वो भी तो आपको कृपा देगा, वो भी तो आपको सेवा में लगाएगा। तो क्यों आप उस सेवा से वंचित रहना चाहते हो? तो आपको इमीडिएटली प्रयास करना चाहिए। गुरु आश्रय तो ले ही लीजिए फटाक से। और मेरे ख्याल से आपने मुझे बताया था, आप जो बहुत महान आचार्य से आप देना चाहते हैं दीक्षा, तो आप प्लीज़ लीजिए उनसे दीक्षा, जल्दी से जल्दी उनको आश्रय लीजिए और जल्दी से जल्दी उनकी रिक्वेस्ट करिए। फिर नहीं प्रभु जी, अभी क्या है कि साधना नहीं है, मतलब 16 माला मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। प्रभु जी मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि क्योंकि अभी मैं अभी प्रभु जी किसी से मतलब एस्पायर भी नहीं कर रहा, आप तो मुझे लग रहा है अच्छा, कि मैं अपना एक मन बना के किसी को तो पकड़ूं, ताकि शायद उनकी कृपा से फिर मैं स्टैंडर्ड तो फॉलो कर पाऊंगा। नहीं तो फिर आप शायद सुन रहे थे ना, संकर्षण अधिकारी महाराज को सुन रहे थे ना आप? हाँ जी प्रभु जी, मतलब सबको ही सुन रहा था। नहीं तो ये भी आपको क्या, जिससे भी आपके हृदय में एक भाव ये बन रहा है कि इनको सुनकर मैं सेवा में आगे बढ़ पा रहा हूँ, इनके कहने से मेरी सेवा हो रही है, उनको आप ज़्यादा सुनिए और उनके टच में आइए, उनसे वार्तालाप करिए ईमेल के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू, और उसको फिर अमल करने की कोशिश करिए धीरे धीरे करके। फिर आपको, और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करिए प्रभु कि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करिए कि आप कृपया करके मेरे गुरु को मेरे हृदय में रिवील करिए, और फिर आप देखिए कृपा होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है प्रभु? सेकंड क्वेश्चन है, हाँ। एक मेरा एथिस्ट फ्रेंड है। हाँ। जी
आज जो रिसेंटली अभी एक वॉर पे डिबेट भी हुआ था जावेद अख्तर और एक मौलवी जी का। अच्छा। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी मेरा फ्रेंड कह रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी में कोई भी चीज टेंजिबल नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, पीस मिलता है, नेचर में जाओ तो भी पीस मिलता है। तो वो कह रहा है कि सब कुछ ये मतलब घूम फिर के पीस पे आ जाता है, बाकी जो भी चीजें स्पिरिचुअलिटी प्रॉमिस करती है वो सारी डेथ के बाद है। तो वो कह रहा है कि उसका क्या भरोसा है, वो है नहीं है, क्या होगा। हाँ, ये कौन कहता है ये सब बातें? प्रभु जी एक एथिस्ट फ्रेंड है मेरा। अच्छा अच्छा, आपका एथिस्ट फ्रेंड है, ओके। हाँ क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, और दूसरी तरफ एक फ्रेंड है प्रभु जी, वो बड़ा फेथफुल है मतलब सभी देवी देवताओं के लिए, लेकिन प्रभु जी स्ट्रेंजली उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि भगवान कृष्ण और राम जो भी थे वो कह रहे लेकिन वो थे तो मनुष्य ही, तो भी कुछ मेडिटेशन वाला फॉलो करता है, तो वो उसको कहते हैं कि परब्रह्म है सब कुछ, बाकी सब मनुष्य रूप में ही है। प्रभु मैंने गुरु महाराज से सुना है कि एक चीज़ होती है। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उनके अथीस्ट फ्रेंड का, मतलब एक नास्तिक दोस्त का और एक साथ क्या होता है नास्तिक और आस्तिक दोस्त का उदाहरण दे रहे हैं, जो कि दोनों ही कुछ नास्तिक पने की बातें कर रहे हैं है ना। तो प्रभु मैंने सुना है गुरु महाराज से कि एक चीज़ होती है श्रवण स्थिति। जब तक जीव श्रवण स्थिति पे नहीं पहुंचता तब तक उसको हम फिलॉसफिकली कन्विंस नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सुनने की पोजीशन पे नहीं है। तो उससे पहले उससे बहस करने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। उनको कीर्तन और प्रसाद प्यूरिफाई करता है। तो अगर आप हो सके तो उनको प्रसाद दीजिए, कीर्तन दीजिए, और उसके माध्यम से उनके हृदय में सुकृति आएगी, प्यूरिफिकेशन होगा, तब वो समझ पाएंगे। क्योंकि डिबेट का ना कोई अंत नहीं है प्रभु। जब तक वो सिंसियरली सत्य को जानने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आर्ग्यूमेंट देने का उनके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा। तो जो इनसिंसियर है उससे अपना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। उनको आप वैष्णव एसोसिएशन में लाने का प्रयास करिए और अवॉइड करिए ऐसी डिबेट्स को। उनको बुक दीजिए, लेट प्रभुपाद प्रीच टू देम। आप उनको साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दीजिए। अगर, क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, अगर हम प्रभुपाद की बुक्स उनको देंगे ना तो प्रभुपाद उनको प्रीच करेंगे, वो बदल सकते हैं हृदय को। तो मेरा यही है इनके। मैं अभी इस विषय में नहीं जाऊंगा कि उनको क्या एग्जैक्टली हमें आंसर्स देने चाहिए। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो हमने प्रभुपाद की बुक्स में पढ़े हैं, बट मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हरि बोल, शांत सब लोग। ठीक है, और कुछ है तीसरा? ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑफलाइन? प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रबंध प्रभु। आप पहुंच गए वापस? जी प्रभु। अच्छा, हाँ बताइए। प्रभु जी आपने एक बात बोली थी कि मध्वाचार्य ने सब व्यास जी से सीखा है, तो वो कंटेम्पररीज तो नहीं थे प्रभु? हाँ, तो मध्वाचार्य को व्यासदेव जी ने दर्शन दिए थे। वो बद्रिकाश्रम गए थे और डायरेक्टली उन्होंने फिर व्यासदेव जी से शिक्षा ली थी और फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया था। तो मध्वाचार्य जी के उसमें आप पाएंगे ये सब पूरी उनकी कथा है। अच्छा। तो कंटेम्प्रेरी नहीं थे। 1000 कितने साल, 1200 साल, 1000 साल पहले, 800 साल पहले थे शायद मध्वाचार्य। व्यासदेव जी चिरंजीवी हैं ना, व्यासदेव जी अभी भी हैं। तो आप अगर बहुत अच्छे भक्त बन जाएं तो व्यासदेव जी आपको भी दर्शन दे सकते हैं। हाँ, हमारे मॉडर्न व्यास हैं प्रभुपाद एक तरीके से। तो वो हमको ये सब बता रहे हैं, तो हमें प्रभुपाद का तो साक्षात्कार हो ही रहा है उनकी बुक्स के माध्यम से, उनके लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है जी जी। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? मध्वाचार्य उनकी वजह से ही हमारे संप्रदाय को मध्व गौड़ीय। हाँ हाँ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहता है। मध्वाचार्य की, हाँ, मध्वाचार्य जी की। ओके, तो हम लोग अब एक भजन गाएंगे, उससे पहले एक माला करेंगे। तो सब लोग अपनी माला निकाल लीजिए। पेपर बांटने के अभी। हाँ, मैं गोविंदा का वेट ही कर रहा था कि कब आएगा तो बांटे पेपर। चल मैंने जिस टाइम में बोलता हूँ उस टाइम ही पेपर मिलता है। हाँ, पहले बोल देता तो गड़बड़, लेक्चर जल्दी बंद करना पड़ता मेरे को। इलेक्शन जल्दी बंद
दो देने हैं क्या? हाँ, या फिर एक तो देगा ये अश्मित देगा एक पेपर, और एक पेपर गोविंदा देगा। ऐसे करना है। तो ये गोविंदा दे देगा ये वाले, ठीक है, और ये अश्मित देगा सबको। एक एक देना है। एक 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 इसको भी देना थोड़ा सा। हाँ, थोड़े से दे दो उसको भी। एक बात कोई रख लिया सबको बहुत सारे रख लिया। राम राम कैंटीन करने में लगेगा। पड़ेगा इसको। अरे प्रभु इसको बांटने के लिए बोला है। बस ज्वाइन करने में लगेगा। ये मेरा यूनिफॉर्म है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो पहले हम ये भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध, ये क्या है देखेंगे। ओके, आज जो हम भजन गाने वाले में वो बहुत सुंदर है, तो सब लोग तो ये लो आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। प्रभु जी, जितने पेपर बच्चे उतने लोग नहीं आए। ठीक है, ठीक है। करताल करताल लाना है पापा, करताल। करताल है यहाँ पे है। ओके, भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्मखंड से। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अष्टधालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। मैं करताल बता। हाँ, लो। अभी नहीं, अभी पहले माला कहाँ है तुम्हारी? चलो सब लोग साथ में ध्यान से सुनते हुए जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम